Hello, class 8. Welcome to your video classes of subject English grammar. We will continue our chapter number 4 tenses, and today we will read future simple tense or future indefinite tense or future continued tense. What is future simple tense? Future simple tense. The sentence of this tense express action which are acquired to future. ये वो सेंटेंस होते हैं जो फ्यूचर में एक्वायर होंगे. The sentences of this tense express action which are to acquire in future. ओके, वो सेंटेंस जो फ्यूचर में होंगे. अब मैं फॉर्मेशन बता देती हूँ. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस शैल और विल जो हम फ्यूचर में करेंगे. आई शैल ईट. मैं आगे लगा देती हूँ रोटी. दाल एंड रोटी. ये हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1. ये कौन सा सेंटेंस हो गए? अफर्मेटिव सेंटेंस. ठीक है. नाउ नेगेटिव सेंटेंस. इसका क्या होता है? आई शैल ईट दाल एंड रोटी. मैं खाऊंगा दाल और रोटी. जब सेंटेंस के एंड में गा गे गी यूज हो जाता है, दैट इज अ फ्यूचर सिंपल टेंस होता है. वो नेगेटिव सेंटेंस में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इसमें बस ऐड हो जाता है नॉट शैल और विल के बाद प्लस V1. कोई चेंज नहीं, सिर्फ नॉट यूज हो जाता है. आई शैल नॉट ईट लंच. मैं शायद लंच नहीं खाऊंगा. वेरी इजी. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल और विल पहले आ जाएगा. शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन. इसमें बस पहले आ जाता है शैल आई ईट. शैल आई ईट सैंडविच. शैल आई ईट सैंडविच. क्या मैं सैंडविच खाऊंगा? फ्यूचर के लिए एक्शन को अक्वायर कर रहा है, अभी के लिए नहीं है. फ्यूचर टेंस है ये, फ्यूचर सिंपल टेंस. जब फ्यूचर के लिए एक सिंपल जो है एक्शन अक्वायर हो रहा हो या करने की बात हो रही हो, दैट इज अ फ्यूचर सिंपल टेंस. नाउ टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट सो आई विल एक्सप्लेन यू द फ्यूचर कंटिन्यू टेंस.
future continue tense. The sentence of this tense express action or event which will begin and continue for some time in future. ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट भी फ्यूचर में होंगे, कंटिन्यू भी फ्यूचर में होंगे और रहेंगे, उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस लिखते हैं. द सेंटेंस ऑफ दिस टेंस express action or event which will begin in future, begin and continue for some time in future. ठीक है, सेंटेंस जो एक्शन या इवेंट फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में ही कंटिन्यू रहेंगे. फॉर्मेशन दिखाती हूँ. अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? सब्जेक्ट प्लस shall be or will be प्लस वर्ब ing इसमें लगा दिया जाएगा प्लस रेस्ट. सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस ये क्या होता है? एंड सेंटेंस का एंड होता है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे. क्या मैं खा रहा होऊंगा? आई, अब मैं आपको ही बताती हूँ. ही विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग टुमारो. He will be eating tomorrow. वो कल खा रहा होगा, जो फ्यूचर में कल स्टार्ट होगा एक्शन और कंटिन्यू रहेगा. नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में भी कोई चेंज नहीं, सिर्फ नॉट लगता है. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ing प्लस रेस्ट. B प्लस V1 प्लस ing
explain you future perfect tense. Future perfect tense, the sentence of the tense express action which are finished in near future. जो near future में finish होने वाला है, the ending time is also given. Formation, affirmative, जैसे मैं बताती हूँ, टाइम देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस shall have और will have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस टाइम। टाइम दिया हुआ होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। आई विल हैव शी विल हैव और शी विल हैव cooked food by 2 p.m. She will have cooked food. वो बना रही होंगी खाना 2 बजे तक। यानी अभी जैसे टाइम हुआ है नियर फ्यूचर में वो अभी अपना काम फिनिश करने वाली है। She will have cooked food by 2 p.m. अफर्मेटिव हो गया। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ड की थर्ड फॉर्म एंड प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये पैटर्न हो गया इसका। कैसे फॉर्म होगा सेंटेंस? सेम सेंटेंस आई विल राइट यहाँ से, शी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाय 2 p.m. नॉट लगा दिया। नाउ इंट्रोगेटिव, will और shall according to the noun और subject will he has come back। Will he has come back, क्या वो आ गया होगा? That is interrogative sentence. Now take a screenshot. मैं आपको सिखाती हूँ भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। Future perfect tense. The sentence of the tense show that the action or event will continue in future or begin in future at a certain time and will continue in future. जो फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा
that we use future perfect continue tense. इसमें फॉर्मेशन बता देती हूँ। फॉर्मेशन कैसे होती है? सब्जेक्ट प्लस shall have been और will have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड हो जाएगा उसमें, प्लस सिंस और प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इसमें टाइम ऐड हो जाएगा। जैसे मैं लिखती हूँ he will have been eating since 8 o'clock। He will have been eating since 8 o'clock। वो खा रहा होगा 8 o'clock से। फॉर्मेशन हो गई। I have forgot to write affirmative. I will write here affirmative. Now negative. Subject plus shall or will plus not plus have been plus V1 plus ing वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम रहा होगा रही होगी 8 बजे से वो he will have been eating since वो 8 बजे से खा रही होगी। ये फ्यूचर के लिए बात होगी कि कल वो स्टार्ट करेगी, कल ही वो कंटिन्यू करेगी और कल ही वो करेगी। तो आई विल राइट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट आई विल राइट द इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन। shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस V1 ing ऐड कर देंगे प्लस सिंस ऑब्जेक्ट तो आएगी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। Will your examination have been finished? Shall we have been eating for half an hour? क्या हम आधे घंटे से खा रहे होंगे? Question mark, interrogative. Take a quick screenshot. We have